Good morning, everybody. Dear students, today we will discuss our next method of preparation of the aldehydes. Okay. तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो आप जैसा कि इस टॉपिक से आप रीड आउट कर सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हेल्प से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करना चाहते हैं। ओके तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से बेटा हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो अवर फर्स्ट मेथड जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा है बेटा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल बेंजीन मीन्स बेटा हम मिथाइल बेंजीन का यूज करते हुए हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करना चाहेंगे। ओके तो आप देखोगे बेटा इस रिएक्शंस के अंदर कि जैसे ही बेटा हम मिथाइल बेंजीन लेते हैं मीन्स जिसको हम टोल्विन का नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो मिथाइल बेंजीन का जैसे ही बेटा हम KMnO4 की हेल्प से या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन करते थे, तो ऑक्सीडेशन होते ही बेटा KMnO4 की हेल्प से ऑक्सीडेशन होते ही दिस CH3 ग्रुप विल बी चेंज इनटू द CHO ग्रुप। ओके मीन्स दिस मिथाइल ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू द CHO ग्रुप। okay means toluene will be converted into the benzaldehyde। बट साथ की साथ बेटा ध्यान रहे दिस KMnO4 इज हाईली स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाईली स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण बेटा दिस बेंजाल्डिहाइड फर्दर विल बी कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स बेटा दिस बेंजाल्डिहाइड विल बी कन्वर्ट इनटू द बेंजोइक एसिड। इस बात का बेटा आपने ध्यान रखना है कि इस मेथड के अंदर जब भी हम टोल्विन की हेल्प से बेटा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मेशन बहुत बेटा जरूर होती है, बट दिस बेंजाल्डिहाइड इज हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये फर्दर बेटा साथ ही साथ बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेथड के अंदर मीन्स KMnO4 का यूज़ करते हुए बेटा बेंजाल्डिहाइड कुछ टाइम के लिए बनता है, बट फर्दर इट विल बी कन्वर्ट इनटू द बेंजोइक एसिड। ओके तो आप बेटा डायरेक्टली KMnO4 का यूज़ नहीं कर सकते कि अगर आपको एक बेंजाल्डिहाइड का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेटा हम नेक्स्ट मेथड जो पढ़ने वाले हैं इस सिस्टम के अंदर, तो आप देखोगे कि हम एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिस मेथड के अंदर बेटा हम टोल्विन से डायरेक्टली एक स्टेबल बेंजाल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बेटा हमने बोला कि टोल्विन की हेल्प से बेटा एक स्टेबल बेंजाल्डिहाइड का एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे। तो इस मेथड को करने के लिए बेटा हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है बेटा यूज ऑफ द क्रोमिक ऑक्साइड इन द एसिटिक एनहाइड्राइड। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा कि अब हम टोल्विन से बेटा स्टेबल एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्रोमिक ऑक्साइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर यूज करेंगे। इसका यूज करते ही बेटा हमारे पास एक स्टेबल बेंजाल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई, जो कि आप इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप देख सकते हो बेटा। आप तो क्या किया बेटा, मैंने टोल्विन लिया, इस टोल्विन को बेटा क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 को एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर मिक्सअप कर दिया। तो मिक्स करते ही बेटा ध्यान रहे यहाँ पे एक जेमिनल डाई एसीटेट, बेटा यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है CH3 के साथ यहाँ पे बेटा दो एसीटेट ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे जेमिनल डाई एसीटेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर बनता है। ओके जेमिनल डाई एसीटेट का बेटा ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करते ही हमारे पास एक स्टेबल बेंजाल्डिहाइड का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके तो बेटा ध्यान रहे कि यहाँ पे जो जेमिनल डाई एसीटेट का ये कॉम्प्लेक्स है, ये जेमिनल डाई एसीटेट कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर मीन्स इस बेंजाल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। ध्यान रहे बेटा, अब आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है बेटा जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो बनेगा ये कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड दिस कॉम्प्लेक्स इन दिस रिएक्शंस। बेटा रोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड का रोल क्या होता है इस कन्वर्जन के अंदर।
तो आपने आंसर देना है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड विल बी फॉर्म अ जेमिनल डाइएसिटेट कॉम्प्लेक्स विच प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजल्डिहाइड। ओके, कि जो कि बेटा बेंजल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने से उसको प्रिवेंट करेगा। ओके, तो यहाँ तक बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से करना है। अब हम एक नेक्स्ट मेथड बेटा पढ़ने वाले हैं, ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस रिएक्शन को बेटा जी हम बोलेंगे इटाड रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो इटाड रिएक्शन के अंदर हम बेटा क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इटाड रिएक्शन। इटाड रिएक्शन के अंदर हम बेटा क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे। तो क्रोमाइल क्लोराइड की हेल्प से हम बेटा जी एक स्टेबल बेंजल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। तो आपने फिर बेटा वही टोल्यूइन का एक कॉम्प्लेक्स लिया, टोल्यूइन के अंदर बेटा आपने क्रोमाइल क्लोराइड डाल दिया। क्रोमाइल क्लोराइड होता है बेटा CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड रहेगा बेटा CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड को एक नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट मे बी CS2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो, या फिर बेटा CCl4 भी आप ले सकते हो। तो जैसे ही टोल्यूइन को बेटा आप एक टोल्यूइन के अंदर क्रोमाइल क्लोराइड को बेटा डालते हो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट मे बी CCl4 और CS2 मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकता है। जैसे ही बेटा इसके अंदर आप डालते हो तो आपके पास एक ब्राउन क्रोमिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, दिस विल बी फॉर्म इन द इंटरमीडिएट फॉर्म। तो ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेटा हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करते ही हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ध्यान रहे बेटा, दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, दिस इज इटाड रिएक्शन। ध्यान रहे बेटा, दिस इज इटाड रिएक्शन। तो तीनों बेटा जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं बेटा, और ध्यान से रहे, कन्वर्जन के अंदर बेटा बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो बिल्कुल बेटा इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि इन रिएजेंट का हम यूज़ आगे कन्वर्जन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं आपको बोलता हूँ कि मैं दे रहा हूँ बेटा आपको इथाइल बेंजीन, ओके, CH2CH3, ओके, इस इथाइल बेंजीन को बेटा जैसे ही हम इसके अंदर इटाड रिएक्शन करवाएंगे, मींस इसको बेटा जैसे ही इस रिएक्टेंट का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन मींस बेटा हम इसकी इटाड रिएक्शन करवाएंगे, तो इटाड रिएक्शन दिस CH3 ग्रुप को बेटा CHO के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ओके, मींस आपके पास बेटा फिनाइल इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से आप क्रोमाइल क्लोराइड के रिएजेंट का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो बेटा यहाँ तक इसको अच्छे से साथ के साथ नोट करते चलना है। और कल बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हम आपकी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाए। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आप ध्यान रखना है, उसके लिए प्रॉब्लम्स को बेटा साथ के साथ नोट करते चलें। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस लाइव क्लास के अंदर आप डिस्कशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।